नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड एक महत्वपूर्ण विषय पर है जो हमारे संविधान के मूल तत्वों में से एक है। बिल्कुल, हम आज बात करेंगे अनुच्छेद 13 की, जो हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का एक मजबूत कवच है। क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 13 को सुपर प्रोटेक्शन क्लॉज भी कहा जाता है? हाँ, और ये इसलिए क्योंकि ये हर उस कानून को अमान्य कर देता है जो नागरिकों की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है। ओह, चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। पहले बात करते हैं संविधान लागू होने से पहले के कानूनों की। सही कहा। 26 जनवरी 1950 से पहले ब्रिटिश सरकार ने कई ऐसे कड़े कानून बनाए थे जो नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित करते थे। अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर कोई पुराना कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वह अमान्य माना जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ब्रिटिश काल का कोई कानून आज भी लागू नहीं हो सकता अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब बात करते हैं संविधान लागू होने के बाद बनाए गए कानूनों की। यहाँ पर अनुच्छेद 13 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि संसद या राज्य सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। अगर ऐसा कानून बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे तुरंत रद्द कर सकती है। यह जुडिशियल रिव्यू कहलाता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून केवल एक्ट नहीं बल्कि अधिनियम, उपविधि, नियम आदि के रूप में भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। बिल्कुल, इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि पुरानी प्रथाएं जैसे जाति या धार्मिक भेदभाव भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अमान्य हो जाती हैं। तो अनुच्छेद 13 क्यों बनाया गया? क्या यह एक महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना और सरकार को संविधान की सीमा में रखना। यहाँ तक कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो अनुच्छेद 13 उसे अमान्य कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कानून कहता है कि एक विशेष धर्म के लोग सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते, तो यह अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। और ऐसा कानून अपने आप अनुच्छेद 13 के कारण अमान्य हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई सरकारी आदेश कहता है कि किसी जिले के लोग दूसरे जिले में नहीं जा सकते, तो यह अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन होगा। तो अनुच्छेद 13 हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। ठीक कहा आपने। अगर अनुच्छेद 13 नहीं होता तो सरकार कभी भी मानव अधिकारों को कुचलने वाले कानून बना सकती थी। तो दोस्तों, इसे सारांशित करते हुए अनुच्छेद 13 नागरिकों की स्वतंत्रता का प्रहरी है। यह कहता है कि पुराना कानून गलत है, रद्द। नया कानून गलत है, रद्द। और कोई भी प्रथा अगर गलत है, रद्द। कुल मिलाकर अनुच्छेद 13 हमारी सबसे बड़ी ढाल है। अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।